सर कहती थी कि या तो हमें नाम दिलवा दो या हम अपनी कोई और पूजा पाठ कर लें। तो मेरी माता कहती थी भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने दो चार भगत जो आसपास के थे उनसे बात की, भाई ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधु बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले उनको बोल दो कि जोत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन से हमने जोत लगानी शुरू कर दी। जोत तो पहले भी लगती थी लेकिन प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो मैं आपको सच करके बता रहा हूँ, आप विश्वास करना इस बात को कि 6-7 हज़ार रुपये महीने की दवाई हमारी आती थी, तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक 10 रुपए की गोली से वो रोग ठीक हो गया, जबकि वो गोली किसी और बीमारी के लिए ली थी उसने, और जो रोग था वो उस गोली ने ठीक कर दिया हमारा। तो मेरा विश्वास परमात्मा की तरफ पूरा दृढ़ हो गया कि ऐसा परमात्मा कर सकते हैं। जबकि हमने नाम भी नहीं लिया, तो नाम लेने के बाद कितने सुख होंगे हमारे घर में। तो सन 2008 11 मई को गुरुदेव के आने के 10-12 दिन बाद हमने उपदेश लिया। जो हम परिवार के 3 सदस्य रह रहे थे, हमने सभी ने उपदेश ले लिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं, यह वीडियो 2006 से 2008 के बीच की है, जिस वक्त परमात्मा क्रोथा कांड के चलते जेल में थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने न तो उसी वक्त डीवीडी के द्वारा नामदान देने का आदेश दिया था और न ही अब ऐसा कोई आदेश है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की अज्ञानतावश परमात्मा को जी मानने के चलते उन्होंने परमात्मा को सलाह दे डाली कि परमात्मा आपकी तो उम्र काफ़ी हो चुकी है, आप इतनी संगत को कैसे संभालोगे। इन्होंने कभी भी परमात्मा को ज्ञान को आधार नहीं बनाया। और परमात्मा कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 650 साल पहले 64 लाख को दान दिया था, वो भी बगैर टेक्नोलॉजी के। इसलिए परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि सिद्ध तारे पिंड आपना और साधु तारे खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। अब आप गहराई से समझ सकते हैं कि एक ब्रह्मांड में पृथ्वी से लेकर आकाश पाताल, स्वर्गलोक, पाताल लोक, विष्णु का लोक, दुर्गा के सभी लोग आ जाते हैं। और पुण्य आत्माओं, सतगुरु कौन होता है? परमात्मा का कि सतगुरु कहो चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात है। क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है। अन्य कोई सतगुरु कहते हैं वो सतगुरु नहीं है, वो नकली। और पुण्यात्माओं, ये अपने राहुल भगत जी कहते हैं कि भाई डीवीडी से नाम दीक्षा तो गुरुजी के आश्रम में रहते वक्त भी दी जाती थी। पुण्यात्माओं, डीवीडी से नाम दीक्षा का वर्तमान के लिए परमात्मा का कोई आदेश नहीं है। यह तो डीवीडी गुरुजी के भाई महेंद्र भगोड़े की मनमानी का नतीजा है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सबको पहले से ही स्वतंत्र रखा है। सतलोक में दी गई स्वतंत्र का नतीजा तो यह है हम अब भुगत रहे हैं। और पुण्यात्मा, काल से परमात्मा का एग्रीमेंट समझौता भी है कि भाई जो आपके ज्ञान को समझे वो आपका, अर्थात जो आपके बताए हुए सत्संग पर अमल करे वो आपका, और जो आपकी बातों या ज्ञान को न माने वो मेरा। और पुण्यात्मा, जो गलत का सपोर्ट करेगा वो भी काल की हद में ही जाएगा। और रही बात संकल्प नाम दीक्षा की, वो तो वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में रूबरू करवा दिया गया है कि संकल्प नाम दीक्षा में कितनी शक्ति होती है। सत्साई पुण्यात्माओं, यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी को 650 साल पहले आए हुए कबीर के रूप में देखते और उनको परमात्मा मानते, तो फिर वह उनके सामर्थ्य से भी परिचित होते। और पुण्यात्माओं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो गुरु को भगवान नहीं मानता वो तो भाई भक्ति नहीं, भक्ति का ड्रामा कर रहा है। और जो इनके साथ चल रही संगत है वो भी उसी श्रेणी में आती है। पुण्यात्माओं, यह वही परमात्मा है जिसने काशी में 20 लाख भक्तों को भंडारा करवा दिया था। और ये वही परमात्मा है जिसने गरीबदास जी के रूप में आकर 33 करोड़ साधुओं को
जो देवता रूप में, जो 33 करोड़ साधु रूप में आए थे, उनको भंडारा करा दिया था। तो पुण्यात्माओं, यह वही परमात्मा है। अब यह क्या नहीं कर सकता? बस कारण यही रहा पुण्यात्माओं, इन्होंने परमात्मा को जीव मानने के चलते अपनी अज्ञानतावश फर्जी नामदान सेंटर खोल के बैठ गए कि भाई परमात्मा तो अब आएंगे नहीं जेल से, और अपना चलाते रहो धंधा। पुण्यात्माओं, ये कहते हैं कि भाई तुम इन सीडी डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा को फर्जी क्यों बताते हो? पुण्यात्माओं, हम फर्जी इसलिए बताते हैं, इसे ऐसे समझो कि भाई जैसे एक 500 का नोट है ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट है उसी के जैसा। अब दोनों नोट देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों में गांधी का ही फ़ोटो होता है, एक जैसी शक्ल होती है, एक जैसे कलर होता है, नंबरिंग एक जैसी होती है, डिजिट एक जैसी होती है, सब चीज़ एक जैसी होती है, क्योंकि उसकी वो 2 कॉपी है। और पुण्यात्माओं, अब यदि उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर है या वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो वह ओरिजिनल है, और यदि वो लोकल है तो वो और जो जिसे नकली कहा जाता है उस पर किसी प्रकार से सरकारी कोई ऐसी मोहर नहीं है या कोई सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसको नकली कहा जाएगा। तो और जैसे एक कागज़ का टुकड़ा है, जैसे नोटबुक का पेज होता है, उस पर यदि आप गांधी की पेंसिल से गांधी बना दोगे, 500 लिख दोगे, नंबर डाल दोगे, तो उसको तो ना तो लोकल में रखा जा सकता है और ना ही उसको ओरिजिनल में कह सकते हैं। उसको तो एक रद्दी के भाव मान लेना चाहिए। तो इसी प्रकार जैसे अब ये अपने राहुल भाई कहते हैं कि भाई उसमें जो वीडियो में नाम दीक्षा दी जा रही है वो तो उसमें तो परमात्मा की ही वीडियो से दी जा रही है, कोई अलग से थोड़ी दी जा रही है। तो अब पुण्यात्मा यही थोड़ा समझने वाली बात है कि वो उन्होंने परमात्मा के आदेश के विरुद्ध उस वीडियो का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरह से वो वीडियो परमात्मा के आदेश के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके की चोरी की हुई वीडियो है। चाहे कोई उस वीडियो की कॉपी करके आप नाम दीक्षा देने लग जाओ तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि भाई परमात्मा का आदेश हो गया उसमें। तो पुण्यात्मा यही सब चल रहा है, फर्जी कार्य। इसको आप इसी प्रकार से समझो। अब जैसे मैंने बताया कि भाई ये राहुल भगत जी कह रहे थे कि भाई फर्जी तो उसे कहेंगे जैसे भाई संजय नाम दीक्षा दे रहा है, भाई उसको तो फर्जी में रखा ही नहीं जा सकता। वो फर्जी, उसे तो ना तो उसको सही कह सकते और ना ही गलत कह सकते हैं। उसने तो अपना न्यारा ही पंथ चला दिया, क्योंकि उसको डुप्लीकेट कहाँ कहेंगे? डुप्लीकेट तो काम तो ये कर रहे हैं, हूबहू कॉपी परमात्मा की हूबहू वीडियो, वही वीडियो उठाकर उस पर नाम दीक्षा दे रहे हैं। तो पुण्यात्मा ये फर्जी काम कर रहे हैं। वो तो जैसा भी है उसने तो अपने कर्म खोटे कर दिए संजय की तो आप कह नहीं सकते कुछ भी, वो तो सबको दिख रहा है। पर दिख तो इनका भी रहा है पुण्यात्मा। ये कहते हैं कि भाई सार नाम, कि हमने सार नाम ले रखा है, ठीक है, हमारे सेवादार भगत ये सार नाम ही है, ये है वो है। पुण्यात्मा ये भक्तों को गाली देते हैं। तो क्या सार नाम की ये पहचान है? परमात्मा ने कहा कि भाई जब तक आधीनी नहीं आएगी तब तक आप सार नाम के हकदार नहीं बन सकते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? तेरा बाप बोल रहा हूँ। ये सारे तो छोड़ के ना, कोई छोड़ने का तुझे ध्यान रखिए, कब तेरे दिमाग में क्रोध नहीं हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? छोड़ जा, बच्ची नहीं उठाऊंगा और सब उठाऊंगा। उठ मैं जो तो बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार गाड़ी थोड़ी निकालते भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते तू, ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ कैसे होगी? मेरी फोटो लगाकर पता नहीं भेज रही मुझे। भाई साहब, आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हो और आप गालियाँ निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे सब पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? तू फोटो कैसे डाला मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। अब क्या बात है? मुंह मुद्दों में ध्यान रखिए और डाल तो मुंह में मुद्दोगे? ध्यान रख। मुंह में मुद्दोगे क्या? अरे भाई साहब नहीं,
कपड़ा दो भगत जी, कपड़ा दो। वो कहाँ है मेरा, वो दो, वो वाइट वाला दो, पीछे रखा भगत जी। ऐसे नहीं, वैसे नहीं बात बनती, ऐसे नहीं नहीं नहीं। पता नहीं भाई साहब, इसका कोई भरोसा नहीं है भगत जी, ये कब मूत दे, ये मोबाइल में मूत दे, इसका भरोसा नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। छोटा मोटा कोऑर्डिनेटर हो तो बात अलग है, अब वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर क्या पता मुंह में मूत दे, तो मैं तो अपना मुंह का पहले ही इंतजाम कर लेता हूँ। शत्रु हैं, तो उसके लिए ये सावधानी रखना है कि जैसे कोई अधिकारी है, एसएस बोर्ड का चेयरमैन है, सरकार ने उसको पावर दे दी कि जिस पे वो साइन कर देगा उस लिस्ट पे, अपॉइंटमेंट पे, तो उसको नौकरी लड़के को लगेगी। और वैसी ही अपॉइंटमेंट लेटर कोई मेरे जैसा बनाकर अपने साइन कर दे, चेयरमैन नीचे लिख दे, तो वो नहीं चलेगा, वो नकली झूठा है, धोखा कर रहा है। तो ऐसे इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में वर्तमान में ना तो कोई संत है, ना अब होगा आने वाले समय में, क्योंकि इससे आगे अब पुण्यात्माओं, इस परमात्मा के सामने तो चाहे 1000 आ जाए या 1 लाख आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, इसका तो चुटकी का काम है पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा देने का। आपको तो महसूस भी नहीं होगा कि भाई नाम दीक्षा इतने लोगों को दी जा रही है। पर पुण्यात्माओं, सब परमात्मा पर विश्वास करने का सारा खेल है, और कुछ नहीं है। जो सदलोक आश्रम मैनेजमेंट विश्वास। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की।